सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ 2023, नए साल का पहला एपिसोड। सबसे पहले दोस्तों आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नवे साल दियां आप सब ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। विशिंग यू वेरी हैप्पी 2023, रादर आई विल से हैप्पी एंड अ हेल्दी 2023, क्योंकि हेल्थ है तो हैप्पीनेस अपने आप आती है ना। सेहत रहेगी तो खुशियां अपने आप आएंगी, सेहत के बिना खुशी नहीं हो सकती। तो आप सबके लिए मैं दुआ करता हूं ये नया साल बहुत ही सेहतमंद वाला हो, तंदुरुस्तियां भरा हो और खुशियां भरा हो। दोस्तों आज रिक्वेस्ट उठाएंगे, एक्चुअली 2-3 जगह से ना अलग अलग रिक्वेस्ट पहले भी आई थी। तो लास्ट जो प्रीमियर रहा मेरा वीडियो का उस दौरान भी रिक्वेस्ट आई टू टॉक अबाउट 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज। एक कंडीशन रहती है जिसमें ना मेल वीकनेस बहुत देखी गई है, पर्टेनिंग टू सेक्सुअल वीकनेस बात करें तो उस फियर के माइंड में रखते हुए देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज, कैलेडियम एंड ऑनस्मोडियम। तो जो रिक्वेस्ट आई थी वो ये थी कि इन दोनों दवाओं में से बेहतर कौन सी है। अब ये चूज करना, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, सच्ची बात बताऊं, इट इज नॉट इजी। मैं एक और बात स्पष्ट करूं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाओं की अगर बात करें ना तो 2 दवाओं का आपस में अगर कंपैरिजन करना ना, इट शुड नॉट बी पॉसिबल। आई मीन इट इज नॉट पॉसिबल एज सच, बहुत डिफिकल्ट रहता है, आसान नहीं है, क्योंकि हर दवा का अपना एक ना दायरा रहता है जिसमें वो काम करती है। इट हैज इट्स ओन स्फीयर ऑफ एक्शन, और एक दवा कम से कम 50 जगह काम करती है, अलग अलग स्फीयर्स, अलग अलग ऑर्गन्स पे एक्ट करती है। तो 2 दवाओं का कंपैरिजन इज रियली वेरी डिफिकल्ट। इस वीडियो के लिए मैं आपको बताऊं क्यों हामी भरी मैंने क्यों हाँ किया, क्योंकि इट वाज पर्टेनिंग टू अ सिंगल सिम्टम, अ सिंगल डिजीज या डिसऑर्डर कह लें, जिसमें ना पुरुषों में कमजोरी रहती है, द मेल वीकनेस, स्पेशली द सेक्सुअल वीकनेस इज देयर। तो इस सिम्टम को माइंड में रखते हुए या इस डिसऑर्डर को माइंड में रखते हुए ना इस पे चर्चा करेंगे कि ऑनस्मोडियम का क्या रोल है और कैलेडियम का क्या रोल है। अच्छा, एक और खुलासा करूं अब दिक्कत एक ही है, दैट इज मेल सेक्सुअल वीकनेस, पुरुषों में अगर कमजोरी रहती है। अब हमने उसको अचीव करना है, उसको हमने ठीक करना है। तो क्या करेंगे, क्या है कि हमारी मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते 2 अलग अलग हैं। इसको ऐसे समझ लें, एक रास्ता जैसे कैलेडियम का है, दूसरा ऑनस्मोडियम का है। अब दोनों रास्ते अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदे को अगर कैलेडियम के सिम्टम्स है ना, वो अगर ऑनस्मोडियम लेता रहेगा उसको आराम नहीं आएगा, उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए कैलेडियम बेहतर है। लेकिन अगर किसी बंदे के सिम्टम्स ऑनस्मोडियम से मैच करते हैं, ही इज ए टिपिकल ऑनस्मोडियम पेशेंट, तो वो कोई भी दवा ले, वो डेमियाना ले, वो कैलेडियम ले, कोई दवा ले, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए ऑनस्मोडियम ही उसकी दवा रहती है। लेकिन हाँ, कौन से सिम्टम्स माइंड में रखें। अगर किसी बंदे को, आपको अगर दिक्कत रहती है ना, ऐसी कोई वीकनेस रहती है, तो ये ना टिपिकल सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ दोनों के, टू अराइव एट द फाइनल डिसीजन। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी दवा कौन सी है। आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट अस स्टार्ट। Which remedy is better for you? Is it Caladium Sanguineum or it is Onosmodium? दोस्तों कैलेडियम इज अ ब्यूटिफुल रेमेडी, होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छी है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। लेकिन इसमें ना सिम्टम्स की बात करेंगे हम, जो मेंटल सिम्टम्स हैं प्लस जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, दोनों की बात करेंगे। और ऑनस्मोडियम में भी विल टॉक सेपरेटली और उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैलेडियम में क्या रहता है, अगर हम माइंड के सिम्टम स्टडी करें प्लस उसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखें ना रेमेडी का, अगर वो पकड़ में आ जाए ना तो आधे से ज़्यादा काम हो गया, 50% से ज़्यादा काम हो गया समझे, ठीक है। अब कैलेडियम को अगर समझना है ना तो इसके ना माइंड के सिम्टम्स पहले देखें। इसमें ना बंदे को फिर याद करा दूं, पर्टेनिंग टू ओनली द सेक्सुअल स्फीयर, जो मेल वीकनेस है, फॉर मेल्स की बात करें, ठीक है, मेल सेक्सुअल वीकनेस की बात कर रहे हैं। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए विल टॉक, बाकी बहुत वास्ट इसका स्फीयर है और कई जगह को ये टच करती है, ऑर्गन्स अलग अलग इसके मोड ऑफ एक्शन में काम आते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट ओनली दिस, वीकनेस की बात करते हैं। अब इसमें ना बंदे को ना डिजायर रहता है, सेक्सुअल डिजायर इज देयर, ठीक है, बंदे को ना इच्छा रहती है, उसको ना लसीवियस जैसे ना सेंसुअल ड्रीम्स भी आते हैं, स्वप्न भी इस प्रकार के आते हैं। लेकिन जब वो परफॉर्म करने जाता है ना एक्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, द ऑर्गन इज रिलैक्स्ड, इंपोटेंसी रहती है, वो कर नहीं पाता। नाउ दैट इज द मेन पर्टिकुलर सिम्टम जहां कैलेडियम काम करेगी।
अब जैसे मैंने कहा ना, बंदे को डिज़ायर रहता है, तो उसके ना जैसे पास्ट हिस्ट्री में अगर जाए ना बंदे के, पेशेंट की, तो उसने कहीं ना कहीं ऐसे एक्ट्स किए होते हैं जिस वजह से वैसी वीकनेस हो जाती है बंदे को। मैस्टरबेशन फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी कंडक्ट करता रहा, काफ़ी एक्शन करता रहा, तो उस वजह से वैसी वीकनेस हो गई है। वाई ही परफॉर्म दैट एक्ट? बिकॉज देयर वॉज अ डिज़ायर। लेकिन आगे चल के उसके रिजल्ट सामने आए हैं, उसको सेक्सुअल वीकनेस हो गई है। नाउ विद दैट हिस्ट्री इन माइंड, अगर ऐसा कुछ है तो कैलेडियम वहाँ काम करेगी। एक और जो प्रमुख सिम्टम है ना कैलेडियम का, दैट इज नॉक्टर्नल एमिशंस। जैसे ना वीर्य उस बंदे का निकल जाता है रात के समय, रात, अच्छा देर माइट बी सम ड्रीम्स, देर माइट बी नो ड्रीम्स, वो नॉन सेक्सुअल ड्रीम्स भी हों अगर, तो भी वीर्य निकल जाता है। द सेमिनल एमिशन इज देयर, डिस्चार्ज हो जाता है बंदे को, पता नहीं चलता रात को, एंड विद लॉट ऑफ वीकनेस। अच्छा, यहाँ ने एक और टर्म समझे, दैट इज स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया एक इस प्रकार का, ये इसको हम हिंदी में जैसे धात बोलते हैं, जैसे यूरिन में ना वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, इनवॉलंटरी रहता है, अपने काबू में नहीं रहता, और वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, सेमिनल एमिशन हो जाता है, और इट कैन हैपन ड्यूरिंग यूरिनेशन। अगर बंदा जोर लगाता है, स्टूल पास करता है, तो भी निकल जाता है। यानी कि दिस डिस्चार्ज इज देयर, ये डिस्चार्ज होता है, विदाउट ऑर्गेजम भी होता है, जरूरी नहीं ऑर्गेजम के वक्त होगा, ठीक है ना, उसके बिना भी हो जाता है। प्रेशर लगाएगा, यूरिन पास करेगा, तो वाइटिश ना डिस्चार्ज दिखता है यूरिन में, धात सिंड्रोम जैसे हम कहते हैं, राइट, दैट इज स्पर्मेटोरिया। अगर ये कंडीशन है, अगर ये सिम्टम्स हैं, तो कैलेडियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, कैलेडियम के पेशेंट को ना प्रूराइटिस की दिक्कत भी रहती है, उसके ऑर्गन पे ना खुजली रहेगी, उसको खारिश होती रहती है बार बार। अच्छा, आप ये भी नोट किया आपने, इसमें ना फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं सामने। मेंटल सिम्टम इज वन, एंड जो प्रमुख है वो था देयर इज सेक्सुअल डिजायर, लेकिन इंपोटेंसी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कह लें, परफॉर्म नहीं कर पाता है इंटरकोर्स। अब बात करते हैं ऑनस्मोडियम वर्जिनियानम के। ऑनस्मोडियम जो दवा है ना दोस्तों, इसके भी सिम्टम्स स्टडी करने जरूरी हैं। इसमें जो प्रमुख है ना, वो है माइंड के सिम्टम्स। उसमें देखा आपने, फिजिकल सिम्टम्स आर ऑल्सो देयर, लेकिन माइंड के सिम्टम्स भी हैं। लेकिन ऑनस्मोडियम में क्या होता है, द मेंटल सिम्टम्स आर देयर, और वो क्या रहते हैं, देयर इज नो डिजायर। बंदे को ना कॉन्स्टेंटली सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहती है, एक्साइटमेंट इज देयर, लेकिन सरप्राइजिंगली डिजायर खत्म हो गई, इच्छा ही नहीं है उसको, देयर इज लॉस ऑफ डिजायर। नो दैट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, ये बहुत प्रमुख लक्षण रहता है कि इच्छा ही खत्म हो गई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा ही खत्म हो गई। ऑनस्मोडियम के ऊपर ना अलग से वीडियो है, पूरा डिटेल में उसका चर्चा की हुई है, पर्टेनिंग टू सेक्सुअल वीकनेस इन मेन, उसकी बात की हुई है, देख लीजिएगा फॉर मोर डिटेल्स। लेकिन इसमें ना, उसमें आई हैड यूज्ड टर्म PED, लाइक साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, लेकिन साइकोलॉजिकल रहता है, माइंड सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इसमें, जिस वजह से वो इंपोटेंसी हो जाती है बंदे को, वो परफॉर्म नहीं कर पाता अपना एक्शन। और माइंड सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट रहते हैं कि बंदा ना डिप्रेस्ड रहता है, उदास रहता है, सैडनेस है, किसी और कारण से भी हो सकती है, और उसको जैसे ना परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होती है कि उससे परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, वो इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा, उस वजह से भी उसको ना एंजाइटी के सिम्टम्स से और डिप्रेशन बढ़ जाता है उसका। अब ये सिम्टम्स अगर हावी हो जाते हैं ना, दैट लीड टू इंपोटेंसी, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाती है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको, और ही लूजेस इंटरेस्ट इन द सेक्सुअल एक्ट। अगर ये कंडीशंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है, देन ऑनस्मोडियम विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको स्पष्ट करूं, आपके सामने रखूं, पर्टेनिंग टू द सेक्सुअल स्फीयर। अगर इस लक्षण को हम डिटेल में बात करें ना, तो ये कैलेडियम का रोल रहता है और ये ऑनस्मोडियम का रोल रहता है। अगर आप पीड़ित हैं इस बीमारी से, इस डिसऑर्डर से, दिक्कत रहती है ना आपको, तो आप अगर इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखें, समझें इसको, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल लीजिएगा, लेकिन यू कैन योरसेल्फ गेट योर रेमेडी, आप समझ जाएंगे कि आपकी रेमेडी कौन सी है। बाकी फिजिशियन की सलाह लेके अपने दवा का चयन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपकी कैलेडियम आती है या ऑनस्मोडियम आती है, डिपेंडिंग, अगेन आप पोटेंसी की बात करें, डोजेज की बात करें ना, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, दिक्कत कितनी है, आपकी सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम कितनी है,
आपको को डिजीज़ और कौन से हैं साथ में, कुछ और है ऐसा, कोई शुगर है, कोई बीपी है, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स। इतनी चीज़ों को और मद्देनज़र रखते हुए फिर फाइनल हम डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ससेप्टेबिलिटी अच्छी है ना, गो फॉर हाइपोटेंसी। नॉर्मली 1 mg से हम दे सकते हैं कैलेडियम एज वेल एज ऑनास्मोडियम। अगेन अपने लक्षणों के आधार पे दवा का चयन कीजिएगा। 1 mg अगर देनी है ना तो फर्स्ट डे सिंगल डोज, सेकेंड डे, थर्ड डे दे के वेट फॉर अ वीक, एक हफ्ता या 10 दिन इंतज़ार करें, देन यू कैन रिपीट। उसको दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं फॉर कपल ऑफ डोजेज अगेन। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना आपका ये लक्षण दूर होगा, आपकी ये दिक्कत दूर होगी, यू विल गेट रिलीफ और बिना किसी साइड इफेक्ट के। आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो से काफ़ी आपको नॉलेज होगी कौन सी दवा आपके लिए बेहतर रहेगी। इन दिस न्यू ईयर माय रिक्वेस्ट इज अगेन, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अगर आप अभी हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपना ख्याल रखें, सुझाव देते रहें, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है और किसी डिजीज, कोई लक्षण कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई बीमारी, कोई रेमेडी, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com। एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं एंड विशिंग यू गुड लक इन द न्यू ईयर 2023। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।